गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अलंकार देख रहे थे। अभी तक हमने यमक, अनुप्रास, रूपक, अलंकार के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद में अब हम अतिशयोक्ति अलंकार को देखेंगे। तो देखिए, अतिशयोक्ति यानी किसी, जैसे कि नाम पर ही है, अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। तो यहाँ देखिए, अतिशयोक्ति का अर्थ है यानी जो प्रस्तुत बात है उसे अत्यधिक और बढ़ा चढ़ाकर किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करना, या काव्य और छंद के अंदर किसी बात को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ही अतिशयोक्ति है। तो इसकी पहचान हम इस आधार पर कर सकते हैं कि वह बात हमारे सामने जब आए तो छंद के माध्यम से या काव्य के माध्यम से तो वह अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई हो। जैसे दो दो मेघ बरसते फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, यानी दो दो मेघ यहाँ आंखों का जो है, आंखों के लिए लिया गया है कि दो आंखें हैं, वह विरह वेदना के कारण रात दिन रोती रहती है, लेकिन फिर भी मेरा जो मन है वह प्यासा का प्यासा है। लेकिन यहाँ बादल और वर्षा का कोई अर्थ नहीं है। देखिए आगे, किसी कथन को सामान्य रूप में न कहकर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या है? अतिशयोक्ति है। ये इसकी डेफिनेशन है। अतिशयोक्ति अलंकार के भेद। अतिशयोक्ति अलंकार को 6 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, नंबर 1 रूप का अतिशयोक्ति, नंबर 2 भेद का अतिशयोक्ति, नंबर 3 संबंधातिशयोक्ति और नंबर 4 है अक्रमातिशयोक्ति। नंबर 5 पे देखिए चपलातिशयोक्ति और नंबर 6 है अत्यतातिशयोक्ति, यानी ये। लेकिन आपको इसके जो भेद हैं इससे सिर्फ एक ये अनुमान लगाना है कि अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना है। जिस प्रकार से हमने अनुप्रास में एक ही वर्ण पढ़ा था, यमक में हमने 2 शब्द हैं वो भिन्न है, शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ भिन्न निकलता है। इसके बाद में हमने संदेह अलंकार पढ़ा था। इसके बाद में हमने रूपक अलंकार देखा तो उसमें रूपी शब्द था। उपमा अलंकार में उपमा किसी की दी जाए। इस प्रकार से ही इसमें भी क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना है। उदाहरण के द्वारा इस चीज को हम देखेंगे। देखिए, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। यहाँ यशोधरा के लिए कहा गया है कि जब वह चले जाते हैं तो उसकी यशोधरा है वह विरह वेदना से दुखी हो जाती है, और मेघ यहाँ दो दो मेघ बरसते अर्थात दो दो आंखें हैं, वो क्या है, बरस रही है, आंसू बरसते, मेघ बरसते। यहाँ मेघ आंखों के लिए है, दो दो आंखें हैं वो बरसती है, और फिर भी मैं क्या हूँ, प्यासी की प्यासी हूँ, अर्थात वर्षा बरसने के बाद में भी उसकी प्यास नहीं बुझती। तो यहाँ जो बात है वह बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है। यहाँ आंखों के आंसू से है कि जिस प्रकार से वह विरह वेदना में दुखी होकर आंसू बहाती है तो उससे प्यास नहीं बुझती, यानी उसकी विरह वेदना और अधिक बढ़ जाती है। अगला उदाहरण देखिए, छुवत टूट रघुपति ही न दोष, मुनि बिनु कारज करिए कत रोषु। यह है जो परशुराम संवाद है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसे लिया गया है। देखिए, छुवत यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रघुवीर ने क्या है, धनुष को हाथ ही नहीं लगाया, छुआ ही नहीं है, छुवत ही नहीं है अभी, उससे पहले ही वो क्या है, टूट चुका है। यहाँ ये बताया गया है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है कि वह इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली है कि हाथ लगाते ही धनुष क्या हो गया, टूट चुका है। क्योंकि और जो राजा महाराजा सभा में उपस्थित थे वह जो धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो वह उठा भी नहीं पाए, और रघुवीर अर्थात श्री राम ने उस धनुष को हाथ लगाया और वह टूट गया। तो यहाँ बात क्या है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। ये था आपका अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम श्लेष अलंकार के बारे में देखेंगे। देखिए, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ अर्थ प्रकट करना, यानी जो अर्थ है शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग निकलेंगे और 2 निकलेंगे। जिस प्रकार से हमने यमक में पढ़ा था कि शब्द है वो 2 बार उसकी आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कनक कनकते, यानी एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना है। लेकिन यहाँ शब्द एक होगा लेकिन उसका अर्थ अलग होगा, अर्थात चिपका हुआ अर्थ प्रकट करता है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए, शब्द एक ही बार आए वाक्य में
और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जबकि हमने यमक अलंकार में ये पढ़ा था कि जो शब्द है वह 2 बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। यहाँ हमने ये पढ़ा है कि श्लेष में वाक्य एक ही होता है लेकिन उसका जो अर्थ है वह अलग होता है और 2 से अधिक अर्थ यानी 1 से अधिक अर्थ देता है, तो इसका चिपका हुआ अर्थ हो गया। तो यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके जो भेद हैं वह देखिए। श्लेष के प्रकार हैं 2, अभंग श्लेष, सभंग श्लेष। इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं। नंबर 1, सुभ्रण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुभ्रण, यहाँ सुभ्रण का अर्थ होता है मनाना यानी एकांत के लिए। ढूंढता है, कौन ढूंढता है? एकांत कौन ढूंढता है? देखिए कवि, कामी और अरु, कामी अरु और चोर यानी एकांत है वो ढूंढते हैं। ढूंढते हैं यानी तलाश करते हैं एकांत की। कौन करते हैं? कवि। कवि को क्या चाहिए? कवि है वह अपनी कविता लिखने के लिए यानी अपने काव्य को पूरा करने के लिए एकांत ढूंढता है। वहीं कामी अरु यानी कामी स्त्री, कामु स्त्री है वह क्या करती है? एकांत ढूंढती है। फिर है चोर, और चोर है उसे भी एकांत चाहिए, किस लिए? चोरी करने के लिए। तो यहाँ सुभ्रण शब्द है उसके लिए यहाँ 3 जो है अर्थ लिए गए हैं। कवि के लिए, कविता लिखने के लिए सुभ्रण का अर्थ हो गया, कामी औरत के लिए यानी वह एकांत के लिए हो गया, और चोर के लिए भी एकांत सुभ्रण का अर्थ हो गया। तो यहाँ सुभ्रण शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी एक ही शब्द के यहाँ 3 अर्थ लिए गए हैं। और हमने ये पढ़ा है कि शब्द है वह एक होता है लेकिन उसके अर्थ एक या एक से अधिक होते हैं, वहां श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, अर्थात यहाँ चिपका हुआ अर्थ प्रकट कर रहा है। फिर दूसरा देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी, यहाँ पानी है उसके लिए भी यहाँ 2 प्रयोग हुए हैं। कैसे? पानी का अर्थ होता है जल, दूसरा पानी का अर्थ है इज्जत, आबरू। देखिए उबरे मोती मानस चून, यहाँ मोती, उबरे मोती मानस चून, यहाँ मोती भी क्या है? पानी, अर्थात एक तो मोती है उसकी आबरू है, यहाँ इज्जत है, और दूसरा पानी यहाँ चून के लिए भी प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिए, बलिहारी नर्प कूप की गुण बिने बूंद न देह। बलिहारी अर्थात यहाँ जो गुण है उसमें क्या है? श्लेष अलंकार है। कैसे है? क्योंकि यहाँ गुण शब्द के भी 2 प्रयोग किए गए हैं। देखिए एक तो नर्प के लिए आया है, नर्प राजा के लिए आया है कि राजा है, बलिहारी ऐसे राजा के गुण जो क्या है, जिस प्रकार से गुण के बारे में बताया है, और दूसरा यहाँ एक रस्सी यानी कुएं से रस्सी निकालने के लिए प्रयोग हुआ है कि जिस प्रकार से एक राजा है वो क्या है, एक उसके गुण है कि वह इतना गंभीर होना चाहिए। बलिहारी ऐसे राजा के ऊपर जो कुएं के जैसे गंभीर यानी उसमें गुण बताया गया है। दूसरा एक रस्सी के लिए है कि रस्सी है वो क्या करती है? कुएं के अंदर जाकर पानी निकालने में सहायता देती है।